एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से गेस्ट टीचर वैकेंसी रिलीज़ हुई है टीजीटी पीजीटी पोस्ट पर। एंड सैलरी की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट पर है, गेस्ट टीचर है तो उनको पर मंथ सैलरी एज पर द केवीएस नॉर्म्स 27,500 पर मंथ इनको कंसीडर किया जाएगा। वहीं पर सेकंड वन स्कूल की बात की जाए तो जीडी गोयनका स्कूल की तरफ से दो अलग अलग लोकेशन की तरफ से एनटीटी पीआरटी टीजीटी एंड अदर पोस्ट पर टीचर वैकेंसी रिलीज हुई है। एंड थर्ड वन स्कूल की बात की जाए तो रिलायंस फाउंडेशन स्कूल की तरफ से टीचर वैकेंसी रिलीज हुई है। एंड सैलरी की बात की जाए तो 7th पे कमीशन आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। काफ़ी कैंडिडेट का डाउट होता है कि रिलायंस फाउंडेशन स्कूल की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होते, कई इशू होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। सो डिटेल वीडियो को करते हैं कवर एंड चलते हैं सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो ये है डिटेल नोटिफिकेशन। डिटेल वीडियो कवर करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है, अगर जॉब लोकेशन की बात की जाए तो आपकी पोस्टिंग तो हरियाणा में होगी। हरियाणा के स्कूल की तरफ से, गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से ये गेस्ट टीचर वैकेंसी रिलीज़ हुई है। लेकिन अगर इंटरव्यू की वेन्यू की बात की जाए तो न्यू दिल्ली में आपका वॉक इन इंटरव्यू है। तो हरियाणा, यूपी, अगर अदर स्टेट के भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी को दिल्ली आना पड़ेगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए, लेकिन आपका जॉब लोकेशन आपका हरियाणा रहेगा। सो आप डिटेल को करते हैं कवर। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो देखते हैं स्कूल का नाम। तो वॉक इन इंटरव्यू है मौलाना आज़ाद इंटरनेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड इसी के अंडर में कई सारे स्कूल रन किए जाते हैं। सो यहाँ पर बात की जाए अगर वॉक इन इंटरव्यू किस किस पोस्ट पर है तो पीजीटी एंड टीजीटी पोस्ट पर है ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। मनु मॉडल स्कूल नाम है, नू मेवात हरियाणा, तो हरियाणा में पोस्टिंग होगी। सो यहाँ पर किस किस पोस्ट पर है तो टीजीटी साइंस, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स। नंबर ऑफ पोस्ट एक एक है। डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू की बात की जाए तो टीजीटी साइंस एंड पीजीटी बायोलॉजी का वॉक इन इंटरव्यू है 16 अगस्त 2024 को 10 AM से आपकी यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। सो टाइम से पहले ही पहुँच जाना। एंड पीजीटी केमिस्ट्री एंड पीजीटी फिजिक्स की बात की जाए तो 17 अगस्त को इनका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। टाइमिंग सेम है 10 AM, लेकिन टाइम से पहले आपको पहुंच जाना है। वेन्यू क्या रहेगा? 164 फर्स्ट फ्लोर सुखदेव विहार नियर मसीगर चर्च न्यू दिल्ली 110025। तो यहाँ पर आपका स्कूल तो नहीं लग रहा, लेकिन इस वेन्यू पर आपका यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। सो अब बात करते हैं कम टू द एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पीजीटी के जो नॉर्मल देखा जाता है कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट तो होना चाहिए। जैसे इसी के साथ अगर मास्टर डिग्री नहीं है विथ 50% के साथ, अगर 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज से कर रखा है विथ 50% के साथ इन द कंसर्न सब्जेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट में विथ 50% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है अगर पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास क्या क्या होना चाहिए स्लैश में इन्होंने मेंशन कर रखा है एट ग्रेजुएट लेवल में। तो ग्रेजुएट लेवल में भी आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी के बाद क्योंकि इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एट ग्रेजुएशन लेवल एंड मास्टर डिग्री तो कंसर्न सब्जेक्ट में होना ही चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट में। प्लस बीएड होना चाहिए। डिज़ायरेबल अगर नहीं है तो इग्नोर कर सकते हैं। नॉट अबाउ तो 40 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। सैलरी की बात की जाए तो एज़ पर द केवीएस जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर को जो दिया जाता है 27,500 पर मंथ, वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। सो नेक्स्ट पोस्ट की बात करती है टीजीटी साइंस के लिए। तो यहाँ पर आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए विथ 50% के साथ। अगर नहीं है तो बैचलर डिग्री है विथ 50% के साथ। एंड आपके पास टीजीटी साइंस के लिए अगर बोटनी जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री फॉर टीजीटी साइंस प्लस इसी के साथ बीएड होना चाहिए एंड सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। शुड हैव स्टडी उर्दू एज अ सब्जेक्ट एटलीस्ट अप टू सेकेंडरी लेवल।
तो सेकेंडरी लेवल पर आपने 10th लेवल पर आपके पास उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। तो 10th क्लास में आपके पास उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए। एज 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी एज पर द KVS नॉर्म्स 26,250 पर मंथ दिया जाए। नॉलेज ऑफ उर्दू फॉर ऑल पोस्ट, तो अगर आपके पास इन सभी पोस्ट के लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ, आपके पास उर्दू की नॉलेज होनी चाहिए। तो उर्दू की नॉलेज यहाँ पर मस्ट इन्होंने मांग रखा है। यहाँ पर कोई डिज़ायरेबल नहीं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास उर्दू की नॉलेज होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। प्लस यहाँ पर सीटेट का भी यहाँ पर होना चाहिए। सीटेट भी मैंडेटरी यहाँ पर कर रखा है, सीटेट TGT के लिए ओनली। एंड मनु मॉडल्स स्कूल न्यू इज a CBSE affiliated senior secondary school. Seated interested and eligible candidate are required to attend a walk-in interview on their own experience with copies of self-attested testimonial. जितनी भी डिग्री मार्क्स हैं उन सभी की कॉपीज़ फ़ोटोकॉपी निकाल के उन सभी पर साइन करके वही आपका सेल्फ अटैच्ड हो जाएगा। सीटेट का भी सर्टिफिकेट अटैच करना है। एंड इसके दिए गए वेन्यू पर आपको 10 बजे वॉक इन इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो ये है आपका अप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ PGT TGT ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो ये है आपका अप्लीकेशन फॉर्म, सबसे लास्ट में ही मिल जाएगा आपको। इसको आपको प्रिंट आउट निकाल के फिल करके अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की कॉपीज़ को सेल्फ अटैच दैट मीन्स साइन करके एंड एप्लीकेशन पर भी साइन करना है। तो आपको वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर पहुंच जाना है। तो जाने से पहले इस बात का ध्यान रखना, उर्दू की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ऑफिशियल वेबसाइट का। एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को करते हैं विजिट कि आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगी। सो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। ऑफिशियल वेबसाइट manu.edu.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगी। फिलहाल जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, ये गवर्नमेंट है एंड यहाँ पर गवर्नमेंट के अंडर में ये स्कूल भी रन करती हैं। तो जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर नोटिस, सर्कुलर, ऑर्डर, जॉब आपको दिख रहा होगा। आपको जस्ट करना है व्यू ऑल पर क्लिक। जैसे आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे एंड जैसे ही ओपन होगा तो आपको जस्ट करना है स्क्रॉल एंड 9 अगस्त की डेट पर आना। 9 अगस्त 2024 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। वेट, हाँ, 9 अगस्त 2024 वॉक इन इंटरव्यू नोटिफिकेशन फॉर मॉडल स्कूल न्यू मेवात आपको दिख रहा होगा। आपको जस्ट करना है इस पर क्लिक एंड आपके पास डिटेल नोटिफिकेशन वही एज इट इज़ ओपन, आपको वही एज इट इज़ डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपको अपनी बेसिस पर अगर एक बार पढ़ना है तो आप यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकती हैं ऑल डिटेल नोटिफिकेशन के लिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर किसी भी कैंडिडेट की अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है तो यहाँ पर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। जॉब लोकेशन हरियाणा, लेकिन वॉक इन इंटरव्यू आपका दिल्ली में रहेगा। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिलहाल अब करते हैं नेक्स्ट स्कूल की डिटेल को कवर। सो नेक्स्ट स्कूल की डिटेल को कवर करते हैं। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो आपको जस्ट आपको पेज नंबर 12 पर आपको यहाँ पर कई सारे स्कूल की 2-3 स्कूल है उसकी डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। आपको पेज नंबर 12 पर आना है, पेज नंबर 12 एंड स्क्रॉल करते हैं। सो ये रही पेज नंबर 12 एंड 14 अगस्त डे वेडनेसडे। सो जस्ट आपको यहीं पर 2-3 स्कूल के नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट स्कूल का सेंट सेसिलियास पब्लिक स्कूल। मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है एंड जॉब लोकेशन आपका न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली का विकासपुरी आपका जॉब लोकेशन होगा। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है PGT मैथ इकोनॉमिक्स ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। TGT में सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एंड प्राइमरी टीचर है फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड ड्राइंग टीचर फीमेल ही अप्लाई करेंगे। प्री प्राइमरी एंड नर्सरी टीचर की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ओनली फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई करें। अकाउंट्स एंड ऑफिस असिस्टेंट की भी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट अप्लाई इमीडिएटली ऑन प्रेस्क्राइब फॉर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम द स्कूल ऑफिस। तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्कूल ऑफिस से कलेक्ट करना है। अगर नहीं करना तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन एक बात मुझे ये सही नहीं लगी कि इन्होंने प्रोसेस ही नहीं बताया कि मेल करना है या ऑफलाइन वहाँ जाके सबमिट करना है।
सो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको विजिट करवा देती हूँ, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर पर या पॉसिबल है इस स्कूल में जाकर आप बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग की प्रोसेस क्या है, बिकॉज न्यूज़पेपर में तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा। तो चलते एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को करते हैं विजिट। सो अभी हम सेंट सेसियास पब्लिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जॉब लोकेशन विकासपुरी। तो जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, सो एक बार देखते हैं इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा। होम अबाउट स्क्रॉल करते हैं तो सबसे लास्ट में जितना मुझे यहाँ पर दिखा जॉब वैकेंसी, तो जैसे ही आप जॉब वैकेंसी पर क्लिक करेंगे तो आप जस्ट स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर दिखेगा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। लेकिन अगर मैं अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट में आपको बताऊँ तो यहाँ पर जैसे ही डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर मैं क्लिक कर, मैंने कई बार यहाँ पर क्लिक करा, कई टाइम 5-10 मिनट के बाद भी, आधे घंटे के बाद भी, तो उसके वेबसाइट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म तो डाउनलोड नहीं हो रहा है। व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर भी करा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर तो फिलहाल डाउनलोड नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी इंटरेस्टेड, अगर विकासपुरी अगर आपके काफ़ी नियरेस्ट है तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आप कि उनके दिए गए 2-3-4 यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है दिल्ली का कोई कैंडिडेट है सो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके इनसे डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर आप डाउट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। सो एक बार मैं आपको फिर से डिटेल नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड ये 14 अगस्त आज बुधवार को 14 अगस्त 2024 को पब्लिश हुआ। तो कोई इंटरेस्टेड है दिल्ली विकासपुरी के लिए तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी कवर करते हैं जो जीडी गोयनका की तरफ से आ रहा है। नेक्स्ट वैकेंसी जीडी गोयनका स्कूल की तरफ से आ रहा है। जॉब लोकेशन है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पटेल नगर एंड फरीदाबाद की तरफ से, तो दिल्ली एंड फरीदाबाद की तरफ से यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। एंड यहाँ पर अगर जूम करेंगे तो दिल्ली के यहाँ पर 3 ब्रांचेस भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, द्वारका, जनकपुरी, मानसरोवर गार्डन और फरीदाबाद तो आपका रहेगा। तो कोई भी इंटरेस्टेड है तो जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल हेड मिस्ट्रेसेस की पोस्ट है, पीआरटी और सब्जेक्ट प्री प्राइमरी टीचर काउंसलर, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी हिंदी, कंप्यूटर साइंस की रिक्वायरमेंट है, स्पोर्ट्स टीचर, म्यूजिक, डांस एंड थिएटर एंड अकाउंटेंट एंड फ्रंट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो अगर कोई दिल्ली का कैंडिडेट है, दिल्ली में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इनकी दिल्ली लोकेशन के सामने जो मेल आईडी है gdgoenka school14@gmail.com पर मेल करना है। लेकिन जो फरीदाबाद के कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है, gdgoenka14@gmail.com पर मेल करना है। तो फरीदाबाद, द्वारका, जनकपुरी, मानसरोवर गार्डन की तरफ से जीडी गोयनका स्कूल की तरफ से टीचर वैकेंसी रिलीज़ हुई है। एंड एक्सीलेंट सैलरी पैकेज कैन बी कंसीडर्ड, अगर डिजर्विंग कैंडिडेट है तो उनको सैलरी काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर इंटरेस्टेड है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है तो आपको क्या करना है, सेंड रिज्यूम विथ लेटेस्ट फ़ोटो के साथ अपना रिज्यूम सेंड करना विथ 7 डेज़। तो ये आज 14 अगस्त 2024 को ये आज के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी। तो 14 अगस्त से विथ इन 7 डेज़ का कैलकुलेट करके आप मेल कर सकते हैं। इनके अबव ईमेल मेंशन ईमेल आईडी, तो जिस भी लोकेशन की उसी लोकेशन पर मेल करें, सब्जेक्ट में मेंशन करें किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर गिवन है। सो यहाँ से आप डिटेल नोटिफिकेशन के लिए ले सकते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं रिलायंस फाउंडेशन स्कूल की तरफ से यहाँ पर टीचर वैकेंसी रिलीज़ हुई है। तो स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्क्रॉल इसी के यहाँ पर नेक्स्ट पेज में बेंगलोर की तरफ से भी टीचर वैकेंसी रिलीज़ हुई है। एंड रिलायंस फाउंडेशन की भी तरफ से यहाँ पर टीचर वैकेंसी रिलीज़ है। तो फिलहाल बेंगलोर की कवर करने से पहले रिलायंस स्कूल की टीचर वैकेंसी कवर करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी नीचे है ये वैकेंसी। हाँ जी, तो रिलायंस आ गया, सबसे पहले रिलायंस ही आ गया, इसके नीचे आपको नेक्स्ट स्कूल ही आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले कवर करते हैं रिलायंस फाउंडेशन स्कूल की डिटेल नोटिफिकेशन। जॉब लोकेशन है नवी मुंबई, तो मुंबई की तरफ से रिलायंस फाउंडेशन स्कूल की तरफ से टीचर वैकेंसी रिलीज हुई। किस किस पोस्ट पर है, हेड मिस्ट्रेसेस की पोस्ट है फॉर प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्कूल के लिए। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट दोनों में से एक है, अप्लाई कर सकते हैं, प्लस बीएड, प्लस 7 या 10 ईयर का एक्सपीरियंस।
असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेसेस की भी पोस्ट है फॉर प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्कूल के लिए। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट, अगर नहीं तो ग्रेजुएट है प्लस बीएड है, 5 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो डिप्यूटी हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की भी पोस्ट है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट कर रखा है, इन दोनों में से एक या कंसर्न में 5-7 ईयर का एक्सपीरियंस से अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट आईटी मैनेजर के लिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट आपने पास आउट है, दोनों में से एक, विथ डिप्लोमा इन आईटी में आपने कर रखा है कंप्यूटर साइंस प्लस इसके साथ 5 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इन्होंने बोला है, यहाँ पर अगर सैलरी की बात की जाए तो 7th पे कमीशन ये आपको देंगे। एंड इन्होंने बोला है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, लेकिन अगर मैं अपना व्यू दूं तो मैंने इसकी वेबसाइट विजिट करी एंड कई रिलायंस फाउंडेशन के अलग अलग ब्रांचेस से टीचर वैकेंसी रिलीज़ हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं। कई अलग अलग ब्रांचेस से न्यू फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई। लेकिन अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका वेबसाइट तो विजिट करेंगे, लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ सर्वर डाउन की वजह से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, तो क्या करना है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 2021 में मैंने यहाँ अप्लाई किया था, तो मैंने यहाँ ऑनलाइन भी अप्लाई किया था लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो यहाँ पर अगर मेरा आपसे एक वो है, सलाह दे रही हूँ, अगर एप्लीकेशन फॉर्म अगर फिल नहीं हो रहा ऑनलाइन तो आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे आपको दिख रहा होगा careers rafsk@raf.edu.in आप मेल कर सकते हैं। मैंने भी मेल किया था एंड 1 month एंड 15 महीने का आप अप्रोक्स लगा सकते हो। उसके बाद इन्होंने कॉल किया और उन्होंने बताया कि हमने आपका मेल पर रिज्यूमे देखा तो हमने आपको शॉर्टलिस्ट करा है, तो आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए एंड रिटन टेस्ट भी हुआ था, तो रिटन टेस्ट के लिए आप आ सकते हैं। एंड रिटन टेस्ट जब मेरा पास आउट हुआ तो उन्होंने डेमो के लिए भी बुलाया। तो यहाँ पर कई फेजेस में आपका इंटरव्यू होता है। आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, डेमो होगा, उसके बाद 3-4 टीचर आपसे वॉक इन इंटरव्यू ओरल कुछ क्वेश्चन पूछेगी, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल आपसे इंटरेक्ट करेगी, उसके बाद प्रिंसिपल आपसे आपका इंटरव्यू ले। तो काफ़ी सारे फेजेस में यहाँ पर इंटरव्यू होता है। तो अगर किसी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है एंड अभी भी मैंने इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखा, अभी भी कुछ एरर आ रहा है, कई सारे इनके की बटन काम नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी कैंडिडेट के सामने अगर ये प्रॉब्लम फेस हो रही तो आप सिंपली यहाँ पर मेल करें एंड सब्जेक्ट में मेंशन करें कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एक बार इसकी वेबसाइट को करते हैं विजिट, रिलायंस फाउंडेशन स्कूल नवी मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। सो अभी हम रिलायंस फाउंडेशन स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, नवी मुंबई जॉब लोकेशन है एंड इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वेबसाइट रहेगी www.rafs.edu.in। फिलहाल जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको जस्ट यहाँ पर दिख रहा हो करियर का सेक्शन। जैसे आप करियर के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, ये है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करना है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द स्टाफ पोजीशन, प्लीज़ क्लिक हियर। आपको जस्ट क्लिक हियर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर किसी भी कैंडिडेट का यहाँ पर एरर आ रहा है, कहीं भी ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद एरर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जस्ट पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन से आपसे हटना है एंड यहाँ पर जस्ट आपको इसी सेम एज इट इज़ वही इन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश कर रखा जो न्यूज़पेपर में था। फिलहाल आपको जस्ट यहाँ पर आपको लास्ट में आपको दिख रहा होगा मेल आईडी, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी कर रखा और ईमेल योर रिज्यूमे टू career.rafsk@rfs.edu.in। तो अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है तो आप सिंपली इनको कर दीजिए मेल, तो मेल कर, अगर नहीं हो रहा है तो मेल कर दीजिए। तो ये थी डिटेल नोटिफिकेशन रिलायंस फाउंडेशन स्कूल की तरफ से, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो नेक्स्ट वैकेंसी कवर करती है, जो हम न्यूज़पेपर में आ गए हैं एंड यहीं पर हम जस्ट करते हैं स्क्रॉल। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो एक और स्कूल की तरफ से यहाँ पर टीचर वैकेंसी रिलीज़ हुई है एंड जस्ट वेट, ये रहा। मैं जूम आउट कर देती हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शिष्य BML पब्लिक स्कूल, जॉब लोकेशन आपका बेंगलोर है। द वेबसाइट तो रहेगी आपकी theshishyaschool.in। यहाँ पर मैं जूम कर देती हूँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सो किस किस पोस्ट पर है, प्रिंसिपल की एक है, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट प्लस
बीएड प्लस 5 ईयर का एज अ प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर टीचर की भी यहाँ पर 3 वैकेंसी है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट प्लस बीएड डिग्री एंड एक्सपीरियंस 2 साल का अगर किसी भी रिप्यूटेड स्कूल से किसी भी पोस्ट पर एक्सपीरियंस है टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्राइमरी के लिए यहाँ पर 5 टीचर की रिक्वायरमेंट है, 5 ही वैकेंसी है क्या है। एंड यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट प्लस बीएड, अगर बीएड नहीं तो डिप्लोमा इन ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बीएड कैंडिडेट पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो पीआरटी के लिए भी एक्सपीरियंस मांगा गया। अगर कोई भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस है मंथ का या ईयर का, क्योंकि यहाँ पर मेंशन तो है नहीं, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई विथ आ डिटेल बायोडाटा, आपको अपना रिज्यूम यहाँ पर career@shishya@bmlschool.edu.in पर आपको मेल करना है। एंड यहाँ पर अगर इस मेल आईडी पर मेल करना नहीं चाहते तो इनकी सेकंड भी मेल आईडी है। मैं तो कहूँगी कि आप पता दोनों मेल आईडी अगर गिवन करिए तो दोनों पर ही मेल कर दें, तो यहाँ से आप डिटेल नोटिफिकेशन का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी कुछ इसको 2-3 स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की डिटेल नोटिफिकेशन और एक गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन हमने आज की वीडियो में कवर करी। अगर किसी भी कैंडिडेट का अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जॉब लोकेशन सूट कर रहा है सो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड ऐसे ही टीचर्स जॉब्स की डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे इस नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।